जीवन किस मोड़ पर चला जाए कोई नहीं जानता। हम आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं जानते। आज हम ऐसी ही एक कहानी आप लोगों को बताएंगे जहां एक बूढ़े व्यक्ति की आंखें इंतजार में गुजर रही होती हैं। तो चलिए बगैर देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। रेलवे स्टेशन की बेंच पर हर शाम एक बूढ़ा आदमी बैठा दिख जाता था। हाथ में एक पुरानी सी चिट्ठी, आंखों में इंतजार और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। लोग आते जाते, ट्रेनें सीटी बजाती, पर वो आदमी वहीं ठहरा रहता। राहुल रोज उसी स्टेशन से कॉलेज जाता था। कई दिनों तक उसने उस आदमी को देखा, पर एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा, आप रोज यहीं क्यों बैठते हैं? बूढ़े ने धीरे से चिट्ठी मोड़ी, आंखें उठाईं और कहा, किसी का इंतजार करता हूं बेटा, जो शायद अब कभी नहीं आएगा। राहुल चुप बैठ गया। कुछ पल बाद बूढ़ा खुद ही बोलने लगा, मेरा एक बेटा था आरव, बहुत होशियार, बहुत जिद्दी, शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। मैंने कहा यहीं रह मेरे साथ, पर उसने नहीं सुनी। वो कहता था, बाबा यहाँ गांव में रहकर मुझे मजदूर बनना नहीं, मुझे शहर जाकर बहुत पैसा कमाना है। आपने मजदूरी कर मुझे इतना पढ़ा लिखा दिया है कि मैं बड़ा सपना देख सकता हूँ। बाबा ने राहुल से कहा, जानते हो बेटा, हमारे पुत्र आरव की माँ अपने बेटे को 5 साल की उम्र में छोड़ गई थी। तब से उसका लालन पालन मैंने ही किया है। एक बार की बात है बेटा, मैं मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। अचानक मेरे छोटे से बच्चे को विषैला सांप ने डस लिया। सांप को डसते हुए देखकर आरव ने उस सांप को पूरी हिम्मत से डंडे से मार दिया। जब तक मैं घर पहुंचता तब तक पड़ोसियों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया था। जीवन मौत से जूझते हुए 1 सप्ताह में वो ठीक हो पाया था, परंतु महंगे इलाज के लिए मेरे पास अस्पताल की पूरी बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। परंतु अभी इंसानियत मरी नहीं है। शहर के एक बड़े सेठ ने हमारी मदद की, जिसके बाद मेरा बच्चा घर आया था। उसके बाद से उसने बड़ा आदमी बनने की जिद ठान ली। जाते वक्त उसने कहा था, बाबा, जब कुछ बन जाऊंगा आपको लेने आऊंगा। बूढ़े की आवाज़ कांप गई। सालों बीत गए, न वो आया न कोई खबर, बस एक चिट्ठी आई थी, वही। राहुल ने पूछा, उसमें क्या लिखा है? बूढ़े ने चिट्ठी राहुल को पकड़ा दी। कागज़ पीला पड़ चुका था, उस पर लिखा था, बाबा, जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया हूँ, पर समझ नहीं पा रहा कि आपसे कितना दूर चला गया हूँ। लौटूंगा ज़रूर, अगर आप इंतज़ार कर सकें तो। राहुल का गला भर आया। आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, दिया था बेटा, हर महीने एक चिट्ठी लिखता रहा, पर शायद वो कभी उस तक पहुंची ही नहीं। अगले दिन राहुल स्टेशन नहीं आया। बूढ़ा रोज़ की तरह इंतज़ार करता रहा। तीसरे दिन अचानक एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए। बाबा? बूढ़े ने सिर उठाया, चिट्ठी हाथ से गिर पड़ी। आरव? वो शब्द नहीं, एक टूटी हुई सांस थी। आरव ने पिता को गले लगा लिया। मुझे आपकी चिट्ठियां नहीं मिली बाबा, आज जब पुराने पते पर गया तो पड़ोसी ने बताया आप रोज़ यहाँ आते हैं। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता था तू आएगा। आरव ने बेंच पर पड़ी चिट्ठी उठाई। ये? बूढ़े ने कहा, तेरे लौटने का भरोसा। ट्रेन की सीटी बजी, पर उस दिन किसी की मंजिल स्टेशन के बाहर नहीं, उसी बेंच पर पूरी हो गई थी। आरव अपने पिता को लेकर गांव के घर गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि सब कुछ बदल गया है। गांव में पगडंडी के रास्ते के जगह पर पक्की सड़कें बन गई हैं। जब वो गांव में था तब लोगों का घर झोंपड़ी या कच्चे मकान हुआ करता था, परंतु गांव में पक्का मकान देखकर मन ही मन सोचने लगा कि इतने वर्षों में गांव में कितना बदलाव हो गया। कुछ जगहों पर तो वो रास्ता भी भूल गया। परंतु उसके बाबा ने उसे घर के सामने जब लेकर गए तब घर का जीर्ण शीर्ण अवस्था देखकर काफ़ी दुखी हुआ। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, पूरे गांव में बदलाव देखकर प्रसन्नता हुई, परंतु अपना घर इतनी बुरी हालत में देखकर मन विचलित हो गया। बाबा ने आरव से कहा, आरव, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला हो गया। जब तुम्हारी माँ थी तब वो हमसे लड़ झगड़ कर मजदूरी के बचे पैसे से घर का ख्याल रखती थी, लेकिन अकेला होने के कारण मेरी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खो गई। मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और तुम्हारे आने का इंतजार करता रहा। ये सब बातें सुनकर आरव भाव विह्वल हो गया। उसके सामने बचपन का वो दृश्य तैरने लगा। वो सोचने लगा, बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। माँ जब जीवित थी तब कैसे मुश्किल में भी बचत कर घर की सभी ज़रूरत पूरा कर देती थी। इधर आरव के आने की खबर जब पड़ोसियों तक पहुंची तब पड़ोस की महिलाएं व पुरुष उसके घर तक पहुंच गए। पड़ोस की एक बूढ़ी महिला ने आरव से कहा,
बेटा तू आ गया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाबा ने कितना दुख झेला। इन्हें न खाने का सुध रहता था, न किसी से कोई बातचीत। जब भी कोई बातचीत हम लोग करते, बस एक ही रट लगा लेते, मेरा आरव एक दिन लौटेगा ज़रूर। अब आरव कुछ दिन अपने गांव में ही रहकर अपने घर को बढ़िया ढंग से बनवाया। इतनी आलीशान घर देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। गांव में लोग तरह तरह के चर्चे करने लगे। लोगों को कानाफूसी करते सुना जा रहा था कि इतना पैसा कहाँ से आया। कुछ अच्छे लोग भी थे जो कहते थे कि बेटा हो तो आरव जैसा। अपने पिता को जो कहकर गया था कि मजदूर नहीं बनना है, उस बात को पूरा कर दिया। पिता ने जीवन भर दुख झेला, परंतु एक पुत्र ने उसे बुढ़ापा में सुख देने के लिए काफी इंतजार के बाद उसके हिस्से की खुशी दे ही दिया। अब तो गांव के बड़े बुद्धिजीवी, साहूकार और संभ्रांत लोग आरव से मिलने के लिए पहुंचने लगे थे। सब लोग आरव से पूछते, आरव बड़े शहर जाकर तुम कौन काम करते हो? आरव बड़ी ही तल्लीनता से सवालों को टाल देता। और एक दिन गांव में बड़े बड़े गाड़ियां आरव के घर की ओर जाने लगी। गाड़ियों पर नीला लाइट लगी हुई थी, जिसका सायरन की आवाज जोर से गांव की गलियों में गूंज रही थी। गांव के लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका जताई। गाड़ियों का काफिला आरव के घर आकर रुक गई। गाड़ियों से कई बड़े ऑफिसर उतरने लगे। पड़ोस के बड़े बुजुर्ग व महिलाएं छुपकर ये नज़ारा देख रही थी, परंतु एक बुजुर्ग धीरे से आरव के घर पहुंचे। बुजुर्ग दृश्य देखकर चौंक उठे। गाड़ियों से उतरने वाले अधिकारी आरव को सल्यूट दे रहे थे। वहीं आरव ने बुजुर्ग को देखकर बड़े ही सम्मान से बैठाया। अपने बाबा की ओर घूमकर कहा कि बाबा, अपने गांव के लोग हमसे पूछते थे बेटा शहर में कौन काम करते हो? मैं भी मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं देता। बाबा, मेरे बारे में आपने कभी कोई सवाल नहीं पूछा, अब बता देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद शहर में मैंने काफ़ी मेहनत किया, छोटा से छोटा काम करते हुए पढ़ाई भी किया। उसके बाद मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठकर बड़ा नौकरी करने की कोशिश की। कई असफलता के बाद मेरी मेहनत रंग लाई। मैं आईएएस परीक्षा में सफल होकर बड़ा अधिकारी बन गया। इतना कहते ही आरव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वहीं बाबा भी स्तब्ध हो गए। वो लगातार आरव को देखे जा रहे थे।